सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 40 मंत्र बनाम उच्चारण। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाएं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक बहुत ही खूबसूरत स्वाध्याय। फिर से गुरुदेव हमें बता रहे हैं कि मंत्र जपना, मंत्र को मनन करना, मंत्र का चिंतन करना और खाली वाणी से मंत्र बोलना, मात्र उच्चारण करना, दोनों में बहुत अंतर है। और इस अंतर को हमें समझना ही होगा अगर हमें ये यात्रा करनी है, अगर हमें अध्यात्म के मूल को समझना है। नहीं तो फिर हम ये कहते रह जाएंगे कि इतना मंत्र कर लिया, इतना जप कर लिया, कुछ असर ही नहीं पड़ा, और हम तो इतने साल से कर रहे हैं, हम तो वैसे कर रहे हैं, हम तो इतनी माला कर रहे हैं, लेकिन कोई अंतर ही नहीं पड़ा। तो गुरुदेव बता रहे कि प्रोनाउंसिएशन नहीं करना। आपने रोबोटिक मोड पर मंत्र बोल लिया और प्रोनाउंसिएशन हो गई और उससे बात बन जाएगी, ऐसा नहीं है। क्यों? जब तक हमारी भावनाएं उसमें मिश्रित नहीं होंगी, जब तक हमारे विचार उसमें मिश्रित नहीं होंगे, तब तक शरीर से किया हुआ कर्म नहीं क्रिया हो जाएगा। तो हमको क्रिया नहीं करनी, हमको भावना से भाव के साथ जुड़कर धारणाओं के साथ मंत्र को करना है। ये गुरुदेव समझा रहे थे। फिर कह रहे थे कि अध्यात्म कोई मैजिक या जादूगरी नहीं है कि ओवरनाइट हाथ गोल गोल घुमाया और कुछ प्रकट हो गया, ऐसा नहीं है। अगर हम अध्यात्म के रास्ते पर हैं तो हमको अपने व्यक्तित्व का विकास करना पड़ेगा, हमारा इनर ट्रांसफॉर्मेशन होना मस्ट है। तभी हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हम गायत्री साधक हैं, या हम किसी पर्टिकुलर मंत्र को करते हैं, या हम अध्यात्म के स्पिरिचुअलिटी अध्यात्म की तरफ हैं। गुरुदेव इसमें लिख रहे हैं, मित्रों, वाणी के द्वारा बोले जाते मंत्र, इसको आपको अनुशासित करना चाहिए। वाणी क्या है? वाणी सरस्वती है। बाकी देवी देवता कहाँ रहते हैं, यह मैं फिर कभी बताऊंगा। आज तो मैं आपको यह बताता हूँ कि सरस्वती का वचन कभी मिथ्या नहीं हो सकता। सरस्वती वह है जिसके शब्द सार्थक होकर के रहते हैं, वह देवी कहलाती है, वाणी कहलाती है, वाक कहलाती है। सरस्वती ज्ञान की देवी है, कल्याण की देवी है। सरस्वती जीभ पर विराजित रहती हैं। नहीं साहब, जीभ तो मांस की है। हाँ बेटे, है तो मांस की, लेकिन अगर आप उपासना कर लें तो आपकी जीभ साक्षात सरस्वती हो जाएगी। अगर हम कोई उपासना ना करें, आप कोई उपासना मत कीजिए, बस 2 उपासनाएं कर लीजिए। मैं आपको वायदा करता हूँ और वचन देता हूँ कि आपकी जीभ में से सरस्वती उत्पन्न हो जाएगी और आपके वचन मंत्र हो जाएंगे। अगर आप 2 तरीके से जीभ की उपासना कर लें। तब कैसे? एक उपासना के बाबत मैं कल आपसे निवेदन कर रहा था और यह कह रहा था कि आपको आहार के बारे में गौर करना चाहिए। आहार की बनावट के बारे में नहीं, आहार के बेस के बारे में ध्यान देना चाहिए। आहार बेस जो आप खाते हैं उसमें पहनावा भी शामिल है। अब गुरुदेव क्या कह रहे हैं? गुरुदेव कह रहे हैं, बोल तो बहुत लिया, प्रोनाउंसिएशन बहुत कर ली, अब वाणी की शक्ति को समझिए। वाणी एक शक्ति है, वाक एक शक्ति है। और जैसे कहते हैं ना कि किसी के हमें ऋषि मुनि आशीर्वाद दे देते हैं तो उनका आशीर्वाद फलित हो जाता है। कुछ लोगों के लिए हम कहते हैं, अरे भैया जो बोल दें वो सच हो जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने उनके अंतःकरण में, उनकी भावनाओं में वो शिद्दत है, और उस शिद्दत से जब हम जितनी हाई इंटेंसिटी से हम बोलेंगे वो काम कर जाएगा। इसका मतलब ये नहीं है कि किसी की बद्दुआ हमें आके लग सकती है, नहीं, वो हमें आके नहीं लगती है। तो आपके ऊपर है कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने ऊपर। इसका मतलब ये है कि जो सिद्ध संत होते हैं उन्होंने भाव शरीर का इतना विस्तार कर लिया होता है, इतना जप कर लिया होता है, और सत्य की राह पर, सत्य को धर्म मानकर चले होते हैं कि वो जो कहते हैं वो मैनिफेस्ट होने लगता है, क्योंकि वो ऐसा कभी कुछ कहेंगे ही नहीं जिसमें किसी का अशुभ हो, किसी के लिए कोई विपरीत बात हो, ऐसा उनके मुंह से कभी निकलेगा ही नहीं। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं यहाँ पर कि आप वाणी को साध लो, और वाणी को साधने के लिए आहार को साध लो, तो माँ सरस्वती आपकी वाणी पर मैनिफेस्ट हो जाएगी। फिर आप जो बोलोगे वो सत्य हो जाएगा, क्योंकि आपकी इंटेंशन, आपकी वाइब्रेशन सबके हित की और कल्याण की होगी। और इसमें गुरुदेव कह रहे हैं कि आप क्या खा रहे हो, आपको उस पर गौर करना है। किस तरह से गौर करना है वो समझा रहे हैं। खान पान और रहन सहन महत्वपूर्ण है। मित्रों, खाना वहां तक सीमित नहीं जो केवल मुंह के भीतर अनाज से जाता है। खाने से मतलब उस सारे सामान से है जो हमारी जिंदगी में काम आता है। इसमें वे खाद्य पदार्थ भी शामिल हैं जिनको हम अन्न कहते हैं। अन्न के अलावा भी वस्तुएं हैं, जैसे पानी, हवा, अनाज, पहनना, चाय, ये सभी अन्न हैं जो आपके शरीर के गुजारे के काम आते हैं। जो चीजें हमारे गुजारे के काम आती हैं, जो हमारे शरीर और जीवन क्रम का निर्माण करती हैं, आप समझते क्यों नहीं? इनसे हमारा जीवन तैयार होता है, इनसे हमारा सारे का सारा कलेवर तैयार होता है,
इन वस्तुओं से हमारा व्यक्तित्व तैयार होता है। हम जो खाते हैं उससे खून बनता है, खून से मांस बनता है, मांस से हड्डियां, उनसे अमुक चीज बनती है और उनसे बन जाता है हमारा मन। हमारा मन क्या है? अरे भाई, खाद्य पदार्थ है। और क्या है मन? हमें क्या करना चाहिए? वाणी को परिष्कृत करने के लिए हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिसमें पूरे तरीके से सात्विकता का समावेश हो। जैसा खाएं अन्न वैसा बनता मन। और फिर जिस चीज के सानिध्य में हम सबसे ज्यादा रहेंगे, हमारा चिंतन भी तो वैसा हो जाएगा। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि खाली मुंह से जो आहार ग्रहण कर रहे हैं उसकी बात नहीं है, यहाँ पर ऑल ओवर है। हम सारी इंद्रियों से कुछ कुछ आहार ग्रहण कर रहे हैं। हमको हर इंद्री का ध्यान रखना है। हमको देखना है कि हम कब खा रहे हैं, क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं और वो वाइब्रेशन कैसी लेकर आ रहा है ना। क्योंकि एक आहार बहुत सारे लोगों से होकर गुजरता हुआ हम तक आता है, उसमें बहुत सारा पेन होता है। तो उस खाने को हील करना, उस खाने को खाने से पहले एक कृतज्ञता का भाव माँ धरती के प्रति, उन किसानों के प्रति, उन रिटेलरों के प्रति, और उस खाने में जो भी अनावश्यक भाव है उस ऊर्जा को रिप्लेस करना गायत्री मंत्र से, सविता के प्रकाश से रिप्लेस करना हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि जो भी हम खा रहे हैं, हम खाने के साथ वाइब्रेशंस को भी ग्रहण कर रहे हैं। तो उन वाइब्रेशंस को हम पॉजिटिव करेंगे तो जैसा खा रहे हैं अन्न, उससे अल्टीमेटली हमारा मन बन रहा है। और मन को ही तो संभाल के रखना है। मन मित्र भी है और मन जो है सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। क्योंकि मन जो है अगर इंद्रियों को कंट्रोल करने लगे तो मित्र है, लेकिन मन यूजली इंद्रियों का गुलाम बनकर रहता है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं कि हमें हमारे पूरे आहार में, हमारी पूरी जीवन प्रक्रिया में, जीवन शैली में सात्विकता का परिवेश हो। तो हम जो पहन रहे हैं उसमें चमड़ा नहीं होना चाहिए। जैसे इसको अगर गहराई से तत्व समझेंगे तो गुरुदेव क्या कहना चाह रहे हैं, हमको ऐसा कपड़ा पहनना चाहिए जो सात्विक है, सात्विक जगह से आया है, जिसमें किसी की कोई हानि नहीं करी। हमको जो भी चीजें हम यूज कर रहे हैं अपने आसपास में, हमको वहां पर एक अवेयरनेस और अलर्टनेस क्रिएट करनी है। इसको गुरुदेव और समझा रहे हैं। मित्रों, कल मैं आपके खान पान के बारे में कह रहा था, सात्विकता की बाबत कह रहा था कि हमारा आहार तमोगुणी नहीं होना चाहिए। मांसाहार और नशेबाजी से मिली हुई चीजें हमारे खाद्य पदार्थ में नहीं होनी चाहिए। पर इसके आगे की मोटी बात भी मैंने कही थी कि अपनी थाली का मुआयना कर सकते हैं। जो थाली का मुआयना नहीं कर सकते वे कुछ और चीजें भी खा सकते हैं। अतः आप उन्हीं चीजों का चयन कीजिए जो आपके साधक जीवन को साधक बनाने में सहायक होती है। आपको यह देखना है कि आपका गुजारा जिन चीजों पर होता है, कहीं वह पाप की कमाई तो नहीं। पाप की कमाई से अगर आप गुजारा कर रहे हैं तो आपका समग्र व्यक्तित्व, जिसमें आपकी जीभ भी शामिल है, परिष्कृत नहीं हो सकती। अगर जीभ परिष्कृत नहीं होगी तो जो मंत्रों के चमत्कार बताए गए हैं, राम नाम का जो महात्म्य में बताया गया है, गायत्री मंत्र की जो गरिमा बताई गई है, उस गरिमा से आप लाभ नहीं उठा सकेंगे। गुरुदेव एक और कदम आगे की बात बता रहे हैं, कितनी गहरी और कितनी सुंदर बात बता रहे हैं कि नॉनवेज तो हम सबको ही पता है कि ना तो हम नॉनवेज खाने के लिए बने हैं, ना हमारे दांत उस तरीके के, ना हमारा पेट उसको डाइजेस्ट कर सकता। शेर भी जब नॉनवेज खाता है, एक बार जब खाना खाता है ना तो 3-4 दिन कुछ नहीं खाता जब तक पुराना पच ना जाए, फिर खाता है। नॉनवेज पचने के लिए 72 घंटे लेता है और एनर्जी तो वो पेन के अलावा कुछ ला ही नहीं रहा। किसी को मार के खा रहे हो आप तो पीड़ा तो उसमें ट्रैवल कर ही रही है। और अभी हमने बात करी कि एक खाने में बहुत सारी एनर्जी होती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से घूम कर आता है। हमारा किसान दुखी है, माँ पृथ्वी दुखी है, रिटेलर्स दुखी है, हर कोई तो दुखी है। खाने में दुख की वाइब्रेशन आ रही है। उसके अलावा वो खाने की कमाई कहाँ से है? क्या हमारे घर में सात्विक कमाई है? क्या हम अंशदान करते हैं? इसका ये मतलब नहीं है कि हम रिश्वत का पैसा लाए और अंशदान करते हैं और बोले नहीं अंशदान हो गया। हमको अपने व्यक्तित्व को, अपने अंतःकरण को चेक करना है कि हमारे घर की कमाई कैसी है। और हर किसी को स्वावलंबन की तरफ एक कदम बनाना चाहिए। हमें किसी पे आश्रित नहीं होना चाहिए, अहंकार की पूर्ति के लिए नहीं, पर परमात्मा ने इस धरती पर भेजा है तो इतना तो हम सबकी कैपेसिटी होनी चाहिए कि हम अपनी रोजी रोटी कमा सकें और किसी पर निर्भर होकर ना जिए, और अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को कंट्रीब्यूट कर सकें। तो बहुत बड़ी दृष्टि से देखें तो गुरुदेव ये बता रहे हैं कि आप अपनी थाली का मुआयना कर लो, थाली चेक कर लो कि इसमें क्या ऐसी कोई चीज है जो मेरे लिए ना बनी हो, जो मेरी साधना में बाधक हो। देखो हर किसी की अलग अलग होगी। किसी को कोई चीज सूट करती है, किसी को कोई चीज सूट करती है, किसी को कोई। यूजली चाय के लिए मना करते हैं कि चाय नहीं पीनी चाहिए, एक तरह का व्यसन है। तो उसमें भी ध्यान रखना पड़ेगा कितनी क्वांटिटी। अभी कुछ लोगों का काम ऐसा है, इस तरह का है और बचपन से पिए तो वो एक संस्कार भी क्रिएट हो गया है। और थकान इतनी है, घर में काम है कि उनको ऐसा लगता है कि सारा काम करके एक कप चाय पी लो तो रिलैक्स मिल जाएगा। खुद गुरुदेव कहते हैं कि अरे तुम लोग चाय नहीं पियोगे अगर, तो तुम लोग जब मेरे घर परिवारजनों के घर जाओगे तो क्या उनसे दूध मांगोगे? तो चाय की आदत होनी चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम चाय के लिए स्वाद नहीं होना चाहिए। मेरी इंद्री अटकी नहीं रहनी चाहिए किसी भी चीज पर, है ना। हम कोई चीज खा रहे हैं और हमारी इंद्री वहां अटक रही है तो मामला गड़बड़ है। और हम खा रहे हैं निरासक्त होकर, अनासक्त भाव से खा रहे हैं, सामने है तो खा लिया, नहीं है तो याद नहीं किया, तो हमारी यात्रा चल पड़ी। तो यहाँ पर उलझना नहीं है, बहुत संयम से। और शुरू में तप लगेगा,
तो अपनी थाली चेक कर लो, कितनी चीज़ें हैं हमारी थाली में, हमें आवश्यकता है, हमारे शरीर को कितनी आवश्यकता है, क्वांटिटी भी चेक करने की आवश्यकता है। क्वांटिटी चेक कर लो कि हम भूख से ज़्यादा तो नहीं खा रहे हैं, क्या हमने एक हिस्सा पानी के लिए छोड़ दिया है, और अगली मील से पहले क्या मेरा पुराना मील डाइजेस्ट हो गया है। अगर हम ये सब करेंगे तो हमारा मंत्र फलित होगा, हमारी जीभ पर माँ सरस्वती आके विराजित होगी, क्योंकि इस सब से क्या होगा, इस सब से मेरा मन पवित्र हो जाएगा। और पवित्र मन में सबके लिए सद्भावना होती है, सबके लिए करुणा होती है, सबके लिए दया होती है। पवित्र मन जनहित का सोचता है, और उस पवित्र मन से जब हम धारणा के साथ भावपूर्ण होकर जप करेंगे तो वो जप अपने आप मैनिफेस्ट होगा, और उस जप का प्रभाव मेरे समस्त चक्रों पर, मेरे समस्त कोशों पर ऑटोमेटिकली पड़ने लगेगा। तो साइंस बहुत गहरा है, हमारे समझने के लिए समरी में मोटा मोटा इतना है, कब खाएं, क्या खाएं, कितना खाएं, अपने आप से पूछना है। भूख लगी है कि नहीं, अपने हंगर ट्रिगर को चेक करना है। पानी पर्याप्त पी रहे हैं कि नहीं। खाना खाने से पहले कृतज्ञता का भाव माँ धरती के लिए, सब लोगों के लिए जिनके माध्यम से वो आया, ठीक है। और खाना जो आ रहा है वो कमाई श्रेष्ठ है या नहीं, वो कमाई गलत रास्ते से तो नहीं आई हुई। ये मोटे मोटे चेक पॉइंट्स हैं, और वो चेक लगाना है। और सात्विक आहार, क्या हम जो खा रहे हैं उसमें तामसिकता तो नहीं है, क्या हमारी साधना की यात्रा पर बाधा उत्पन्न करेगा, ओवर ईटिंग तो नहीं है। ये चेक्स अपने लिए मोटे मोटे लगाने हैं, और इतने चेक्स लगा लिए तो शरीर स्वस्थ होने लगेगा। स्वस्थ शरीर स्वस्थ मन की निशानी है। तो आज के लिए हम इतना ही स्वाध्याय करते हैं, और प्रार्थना है गुरुदेव से कि सबसे मुश्किल इंद्रिय है ये, और हम सबको वो शक्ति मिले, वो संकल्प बल जागृत हो कि हम अपने खाने पे, अपने आहार पे संयमित हो सके, और जिससे जप की जो श्रेष्ठता है उसको अपने जीवन में जी सकें और उसकी दिव्यता का अनुभव कर सकें। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। सभी को प्रणाम। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।